ये है सर्कल्स का लॉन्ग आंसर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। क्या पता आपके सेट में निकल के आ जाए, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। तो क्वेश्चन में हमें बोल के रखा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स बन रहा है, एक जाके यहाँ पे टच कर रहा है A पे, एक जाके यहाँ पे टच कर रहा है B पे। ठीक है? ये एक चीज़ बोला। दूसरा चीज़ हमें बोला जो OP है ना, ये बीच वाला लाइन सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट का ये जो लाइन है, ये क्या है आपका डायमीटर के जितना लंबा है। ठीक है? इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर 100 है फॉर एग्जांपल। तो ओपी भी क्या होगा 100 ही होगा। तो इतना हमें दे के रखा है। अब सीधा सा बात है, हमें और कुछ भी नहीं दिया और हमें बोला है कि ए पी बी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ए पी बी, ये प्रूव करके दिखाओ इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया आपको? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला है, हमें जो चीज गिवन है, गिवन क्या है, एक ही चीज गिवन है कि ओपी जो है वो डायमीटर है, और कुछ कुछ चीज ये टेंजेंट से ऐसे बता दिए जो हमें थ्योरम यूज करके पता करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स बन रहे हैं और सर्कल को टच कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ए पी इज इक्वल टू बीपी। ये एक चीज मैं बोल सकता हूँ। दूसरा और क्या हमें देके रखा है, हमें बोला ओपी जो है डायमीटर के बराबर है। अब डायमीटर कितना है इस सर्कल का वो ही नहीं पता, डायमीटर तो छोड़ो, हमें तो रेडियस तक भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं रेडियस आर है, कुछ भी हो मेरे को लेना देना नहीं है, आर मान लेता हूँ एक वेरिएबल। तो मैं बोल देता हूँ ओ ए रेडियस हो जाएगा, सेंटर से सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, तो ये भी आर हो गया, और ओ बी भी क्या हो गया, आर। सही है इतना दूर। अब क्योंकि रेडियस आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, डबल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो डायमीटर है डी जो है वो क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है इतना दूर। अब मेरे को डायमीटर पता चल गया, तो अब मैं बोल सकता हूँ ओपी जो है वो कितना होगा, 2r। कैसे 2r, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ओपी इज इक्वल टू डायमीटर, तो ओपी इज इक्वल टू 2r हो गया। ठीक है, मेरे को ये चीज पता चल गया, ये कितना है, 2r। चलो एक साइड तो पता चला। हमें सर्कल का और एक थ्योरम पता है, कौन सा थ्योरम, कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है, और एंगल ओ बीपी भी, क्योंकि सेम ही हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है एक्सटर्नल पॉइंट्स के साथ, तो एंगल ओ बीपी भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, सिर्फ दो इंफॉर्मेशन से निकल सकता है, जरूर निकल सकता है। यहाँ पे हम हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आके बोलेगा हाँ मैं हेल्प करूंगा आपकी निकालने में। कैसे, हमें पता है, सपोज आप मान लो ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं ओ बीपी, नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेंटर का ओ, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल या जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिल रहा है वो पॉइंट बी, और ये वाला पी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बनेगा, अभी आपको प्रॉपर्टी से बताया, तो ये 90 डिग्री बन गया। हमें क्या पता है, हमें ओपी पता है, ओपी कितना है, 2r। ठीक है, क्या हमें एंगल्स, कुछ भी एंगल्स पता है, नहीं। हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। हमें लेकिन और एक चीज पता है, ओबी, ओबी क्या है, ओबी आर है, तो ये चीज भी मेरे को पता है। तो मेरे को दो साइड तो पता है, मेरे को बस ये एंगल निकालना है, एंगल पी। ठीक है, अब ये एंगल पी निकलेगा कैसे, आप देखो, मेरे को परपेंडिकुलर पता है, मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशियो है जो टेंजेंट भी परपेंडिकुलर भी देता है और हाइपोटेन्यूज भी देता है। एक ऐसा है, उसका नाम है साइन थीटा, जो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देता है। सही है। अब परपेंडिकुलर कितना है, आर है, तो आर लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2r, तो 2r लिख देंगे। आर से आर कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 1/2। सही है इतना दूर। अब हमें एंगल थीटा पता करना है, तो हम चेक करेंगे कि साइन में थीटा का ऐसा हम कौन सा डिग्री रखें कि हमें 1/2 मिल जाता है। तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री ऐसा है जो हमें ये 1/2 वैल्यू देता है, तो हम लिख देंगे, मैं इसको लिख दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री भी हमें ये वाला वैल्यू देता है। अब साइन से साइन कैंसिल आउट, तो क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरे को थीटा पता चल गया 30 डिग्री। मतलब ये इतना सा एंगल जो है ना, ये इतना सा मैं जो शेड कर रहा हूँ, ये इतना सा एंगल 30 डिग्री है। तो अब आप बोलोगे ये तो 30 है लेकिन बाकी तो कुछ पता नहीं चला। ठीक है, नहीं हम निकाल लेंगे, नहीं पता चला तो। अब ये इतना 30 है ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बताता हूँ। दो टेंजेंट बनता है, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है यहाँ पे, जो एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल होता है, वो सेंटर के लाइन के साथ बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, ये 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा, तभी तो भैया बाइसेक्ट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मतलब मेरे को एक कंप्लीट एंगल तो मिल गया, एक एंगल तो मिल गया। अब आप बोलोगे भैया बात तो ये ना, एक मिलने से क्या होगा, हमें ये दो भी तो 60 दिखाने हैं। ये वाला इतना दूर का एंगल और ये वाला इतना दूर का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, अब एक मिल गया तो अब सारे कुछ मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा, अब देखो। अब हमें क्लास 9 का एक चीज याद करना, हमने ट्राइंगल्स पढ़ा था क्लास 9 में, याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं आपको। उसमें हम क्या करते थे, हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ रहता था, या एक ट्राइंगल दिया हुआ रहता था। उसके अगर दो साइड्स इक्वल होते थे ना, तो हम क्या बोलते थे, उसके ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज ये ए बी सी है, तो अगर ए बी
इज इक्वल टू ए सी है, तो मैं बोल सकता हूं ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कैसे, अब आप बस इस ट्राइंगल पे फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, एपी इज इक्वल टू बीपी। कैसे इक्वल है, ये तो बताया था आपको, फॉर ये जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो एपी इज इक्वल टू बीपी है, तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बीपी या ए पी बी, एपी इज इक्वल टू पीबी या बीपी। ठीक है, अब क्या होगा ये जानने से, तो हम बोल सकते हैं ये वाला क्लास 9 का प्रॉपर्टी यूज करके, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है एक ट्राइंगल का, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो मैं बोल सकता हूं एंगल, ठीक है आप देखना, पी ए बी, और एपी का ऑपोजिट ले रहे हैं ना, तो एपी का ऑपोजिट ये है, तो हम बोलेंगे ए बी पी इज इक्वल टू, अब इस वाले साइड का ऑपोजिट क्या हो गया ये, तो पी ए बी, एंगल पी ए बी। ठीक है, इतना चीज और हमें पता चल गया, अब बस फाइनल आंसर आने का टाइम आ गया है। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस कर दे तो 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, एंगल ए, या पूरा नाम ही लिख देते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ए पी बी पता है, हाँ भैया 60 डिग्री है तो लिख देंगे। क्या पी ए बी पता है, नहीं भैया, तो पी ए बी को पी ए बी छोड़ दो आप। ठीक है, या आप चाहो तो इन दोनों को एक्स भी ले सकते हो, एक्स लेट। ठीक है, मान लिया कि ये दोनों एंगल क्या है, दोनों ही एंगल इक्वल है और हमें वैल्यू पता नहीं, इज इक्वल टू एक्स लेट ले लेते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं पी ए बी के जगह क्या लिख दूंगा, एक्स। क्यों एक्स लिखूंगा, ये रहा यहाँ पे एक्स लेट मान लिया था, प्लस एपीबी का भी एक्स लेट मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 एक्स प्लस एक्स 2x, 80 वहां चला जाएगा तो वो क्या होगा, 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120। सही है, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया 60 डिग्री। x मिला 60 डिग्री, x क्या था, x था एंगल एबीपी और पीएबी, तो देयरफॉर एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल पीएबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप देखो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, क्या अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना, बन गया, बस यही तो दिखाना था। तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल, तो नाउ सिंस एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल पीएबी इज इक्वल टू एंगल एबीपी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सब 60 आया ना, ये रहा एक्स निकाला था, ये भी 60, ये भी 60 और ये तो 60 निकला ही था, तो एंगल एपीबी पीएबी एंड बीएपी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस ट्राइंगल एपीबी इज इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया आपको पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एकेडमिक कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।